अगर कोई इतिहास गवाह है, तवारीख गवाह है कि सबसे ज्यादा उस मोर्चे के अंदर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने साथ दिया है तो आम आदमी पार्टी ने साथ दिया है। ये सभी को पता है कि जो किसानों की मांगे हैं, ये जो जायज मांगे हैं और इनका सारे का सारा समाधान केंद्र सरकार ने करना है, यूनियन गवर्नमेंट ने करना है। पंजाब के अंदर जितना व्यापार था वो सारा व्यापार ठप पड़ना शुरू हो गया। फिर उसके बाद में रोज व्यापारी जो परेशान हो रहे थे, ट्रकों के ट्रक थे जो किराए दुगने तिगने हो चुके थे, के मुख्य रास्ते थे हमने वो बंद कर दिए। और केंद्र चाहता ही ये था, केंद्र ने ये पूरी एक उनकी मतलब जो सोच थी उस सोच मुताबिक हमने रिएक्ट किया। वो चाहते थे हम पंजाब को नुकसान पहुंचाएं। हमने पंजाब बीइंग पंजाबी होने के नाते हम अपने ही स्टेट को बंद करके बैठ गए। तो आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, ये सड़कें ना बंद करो। ये सड़कें बंद करने से किसी का कुछ नहीं जाता, ना केंद्र का कुछ जाता है, ना हरियाणा का कुछ जाता है, ना हिमाचल का कुछ जाता है, ना राजस्थान का कुछ जाता है, किसी स्टेट का भी कुछ नहीं जाता। हमारी सड़कें हमने खुद बंद करके किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, हम खुद अपने पंजाब का नुकसान कर रहे हैं। सोन साहब, सबसे पहले जो किसानों पे कल कार्रवाई हुई है मीटिंग के जस्ट तुरंत बाद, उसको विपक्षी कई तरीकों से देख रहे हैं। किसान, आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज कहनी चाहूंगा, जो पंजाब के किसान हैं, भारत के किसान हैं, वो हमारे भाई हैं। जब सिंगू में मोर्चा चल रहा था दिल्ली के अंदर, सबसे ज्यादा हम लोगों ने जाके उस मोर्चे के अंदर किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के हमने साथ दिया था। हम भी साथ में से उस मुहिम में हम साथ में जाके बैठे हैं। हजारों हमारे पास वीडियोज हैं, फोटोज हैं जिसमें हमने जाके पार्टिसिपेशन किया वहां पे। उसके बाद में अगर कोई इतिहास गवाह है, तवारीख गवाह है कि सबसे ज्यादा उस मोर्चे के अंदर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने साथ दिया है तो आम आदमी पार्टी ने साथ दिया है। और वहां दिल्ली के अंदर उस समय हमारी सरकार थी आम आदमी पार्टी की। तो उस समय जब केंद्र ने हमें ये कहा था कि वहां पे किसानों के लिए ये हमें जगह चाहिए, यहाँ हम जेल बनाना चाहते हैं, हमने जेल बनाने से डिनाई किया। वहां पे पूरा प्रबंध किया, टॉयलेट्स की जरूरत थी टॉयलेट्स का प्रबंध किया, इंटरनेट की जरूरत थी इंटरनेट का प्रबंध किया, जिस जिस फैसिलिटी की जरूरत थी हमने वहां पे प्रबंध किया। उसी का सदका है कि पंजाब के अंदर रेवोल्यूशन जो आया, पंजाब के किसानों ने, पंजाब के हर भाईचारे ने, व्यापारी भाईचारे ने, पंजाब के हर वर्ग ने फिर साथ देके पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। ये सभी को पता है कि जो किसानों की मांगे हैं, ये जो जायज मांगे हैं और इनका सारे का सारा समाधान केंद्र सरकार ने करना है, यूनियन गवर्नमेंट ने करना है। और सारी की सारी मांगे हैं, पंजाब सरकार के साथ तो एक भी मांग नहीं है। सारी मांगे हैं जो वो है केंद्र सरकार के साथ। अब केंद्र का इसमें मंसूबा समझो क्या है। केंद्र ने हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया और किसानों को दिल्ली जाने से रोका। जब आप किसानों को दिल्ली जाने से रोक रहे हो तो किसान सड़कों के ऊपर बैठ गए वहां। और अगर ये बात होती 15 दिन की, 20 दिन की, महीने भर की, तो बहुत कोई सारे साथ में थे, किसी ने जवाब नहीं दिया, हर आदमी ने कोऑपरेट किया। परंतु इस बात को साल से ऊपर हो गया। पंजाब के अंदर जितना व्यापार था वो सारा व्यापार ठप पड़ना शुरू हो गया। एनआरआई भाई बाहर से आते थे, वो अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली तक आने में उनको उतना समय नहीं लगता था जितना दिल्ली से लेके अपने गांवों तक, अपने शहरों तक जाने के लिए उनको खज्जल खुआरी सहनी पड़ती थी। फिर उसके बाद में रोज व्यापारी जो परेशान हो रहे थे, ट्रकों के ट्रक थे जो किराए दुगने तिगने हो चुके थे। टैक्सी ड्राइवर रोज यहाँ से जो अपना किरत कमाई करते हैं, अपनी टैक्सी चला के जो एयरपोर्ट तक जाते हैं, उनको इतना लंबा सफर पड़ना शुरू हो गया था कि उनको 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जाम में फंसना पड़ रहा था। हमने पंजाब की लाइफलाइन बंद कर दी, जो पंजाब को आने के मुख्य रास्ते थे हमने वो बंद कर दिए। और केंद्र चाहता ही ये था, केंद्र ने ये पूरी एक उनकी मतलब जो सोच थी उस सोच मुताबिक हमने रिएक्ट किया। वो चाहते थे हम पंजाब को नुकसान पहुंचाएं। हमने पंजाब बीइंग पंजाबी होने के नाते
हम अपने ही स्टेट को बंद करके बैठ गए। चाहिए तो ये था हम केंद्र के किसी तरीके से रेलगाड़ियों के थ्रू, किसी और रास्ते के थ्रू हम दिल्ली तक पहुंचते, वहां जाके हम प्रदर्शन करते, वो तो एक बात जायज थी। उनका क्या गया, केंद्र का क्या गया जी। पंजाब हमने बंद कर लिया और सारे का सारा हम 2002-3 के आसपास पंजाब जो नेशनल ग्रोथ के अंदर सबसे अग्रसर सूबों में एक था, आज पंजाब 19वें नंबर पे है जी। कभी सोच के देखो। सो मैं ये चीज हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं किसान भाइयों से, वो हम सारे आपके साथ हैं, इस कदर हम आपके साथ हैं कि हम दिल से चाहते हैं ये चीजों का हल समाधान निकलना चाहिए और जहां आपको हमारी जरूरत हम साथ में चलेंगे। कौन जवाब देता है, कौन मना करता, हम उस हिस्सा है, उसका पार्ट है। मैं देखता हूं कि लोग आज सोशल मीडिया के नीचे कमेंट लिखते हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट लिख रहे हैं। उन्होंने सारी मर्यादा तोड़ दी कमेंट लिखने वालों। अब उनसे कोई पूछे भी आप, कोई कह रहा है जी ये इसमें इनमें बुच्चड़ आ गए, ये आगे वो आगे। भाई साहब पूरा पंजाब की इकोनॉमी को ठप कर देना, पंजाब को बर्बाद कर देना, पंजाब को कर्जाई कर देना, पंजाब में कोई व्यापार ना आए, ये कहाँ की अक्लमंदी होगी जी। दूसरी बात, आज पंजाब के अंदर मुहिम चल रही है युद्ध नशिया विरुद्ध। आज जो बच्चे हैं जो नशा छोड़ेंगे, जब उनकी चेन ब्रेक होगी, हमारे पास सारे इंतजामात किए हुए हैं कि उन बच्चों को जब हम मुख्य धारा में लेके आएंगे, भाई साहब उनको फिर एडजस्ट कहाँ करना, उनको नौकरियां कहाँ देनी है। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, अगर इंडस्ट्री आएगी पंजाब में, तभी हम उनके हाथों के अंदर टिफिन पकड़ा पाएंगे। और इंडस्ट्री तो आप आने नहीं दे रहे, कोई नई इंडस्ट्री पंजाब की तरफ मुंह नहीं करने दे रहे आप। ये इसलिए ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि हम अपनी स्टेट का खुद ही नुकसान करने बैठ गए थे। सो आपका मौलिक अधिकार है, आपका डेमोक्रेटिक राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट करना, परंतु पीसफुल प्रोटेस्ट सड़कों के ऊपर नहीं होना चाहिए, सड़कें रोक के नहीं होना चाहिए। आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो, हम भी आपके साथ हैं, जहां करना चाहते हो वहां करो, परंतु सड़कें नहीं बंद होनी चाहिए, सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं और कहूंगा जी, आज पंजाब के अंदर जितने नशे के स्मगलर हैं, आज पंजाब सरकार उनके खिलाफ एक ऑन टोज हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि जो नशे के स्मगलर हैं उनकी प्रॉपर्टियां जब्त हो रही हैं, आज नशे के स्मगलरों के घर ढाए जा रहे हैं, आज नशे के स्मगलरों का एनकाउंटर किया जा रहा है। भाई साहब इस मुहिम के अंदर, पंजाब में से नशा खत्म करने की मुहिम के अंदर हर वर्ग को साथ देना पड़ेगा। और स्पेशल तौर पे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप जो किसान भाई हैं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाओ और हम ये पंजाब में से अगर इसको ड्रग फ्री स्टेट बनाएंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का कितना स्कोप है जी। आप एक चीज के ऊपर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आएगी पंजाब में, हमारे जो किसान भाई हैं इनके बच्चों को वैल्यू एडेड सिस्टम मिलेगा। और इसके लिए हम आपके साथ सिर से सिर जोड़ के बैठने को तैयार हैं। बताइए कहाँ आना है, कैसे बैठना है, हम हर तरह से तैयार हैं, परंतु आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, ये सड़कें ना बंद करो। ये सड़कें बंद करने से किसी का कुछ नहीं जाता, ना केंद्र का कुछ जाता है, ना हरियाणा का कुछ जाता है, ना हिमाचल का कुछ जाता है, ना राजस्थान का कुछ जाता है, किसी स्टेट का भी कुछ नहीं जाता। हमारी सड़कें हमने खुद बंद करके किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, हम खुद अपने पंजाब का नुकसान कर रहे हैं। सो मेरी इतनी विनती प्रवान करना, हम दिल से आपके साथ हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम तहे दिल से आपकी इज्जत करते हैं, हम आपको हर समय अपने बुजुर्गों की तरह ट्रीट करते हैं, परंतु आप भी इस चीज को समझते हुए पंजाब की सड़कें मत जाम कीजिए। जैसे भी आप कहेंगे हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।